चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास। प्रश्न दे रखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन संख्याओं का, किसका? 6 का, 72 का और 120 का। सभी का क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। देखो 6 का निकाल लेंगे पहले गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड कर दो उनके, ठीक है, यानी फैक्टर कर दो। और कौन से? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ही आते हैं, है ना। देखो डिवाइड करो, 2 से करो 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। 2 से करो, 2 से कटेगा हमारा 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। 2 से करो, 2 हो गया 18 दूनी 36 होता है ना। और फिर 2 से ये 9 बार आ जाएगा, और फिर ये 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, ठीक है। ये हो गए 120। देखो 2 से काटेंगे तो आधा कर दो, फिर 2 से काटो आधा कर दो, फिर 2 से काटो आधा कर दो, ठीक है। अब 3 से काटो 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है। ये आ गए आपके बेटा क्या? ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड तीनों संख्याओं के। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकल आए। देखो 6 का क्यों लिख सकते हैं हम? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 72 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 3 एंड 3 की घात 2, ठीक है। और 120 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। ये हमने लिख दिए क्या? आपके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है बेसिकली लिख दी। देखो ये जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं ना किसी भी संख्या के, ये यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब एक, मतलब सिमिलर नहीं हो सकते, और किसी के गुणनखंड नहीं हो सकते। 2 गुणा 3 6 के अलावा और किसी नंबर के नहीं हो सकते। और एक और बात, एक और अच्छी बात क्या है? ऑर्डर इनका, इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता। यानी कि 3 गुणा 2 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा नंबर समान आएगा। यानी 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 करोगे तब भी हमारा 72 मिलेगा, और 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 करोगे तब भी 72 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है? इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, यानी कि आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और एक इसी तरीके से, और क्या समझ आया आपको कि किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड, पहली बात तो यूनिक होते हैं, ठीक है, यूनिक होते हैं। और दूसरी कि इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ऑर्डर मायने हमारा नहीं रखता। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता और ये यूनिक होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मतलब अब हमें अगला क्वेश्चन नहीं, हमें निकालना क्या था वहां पे आते हैं। एलसीएम, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ होता है हमारा क्या? मासा। मासा होता है महत्तम समापवर्तक। तो मासा में हम क्या बताई थी कंडीशन? कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। मतलब हमारी कॉमन संख्या, देखो इसमें तीनों में क्या कॉमन है, और सबसे कम पावर वाला ले लेंगे। तो देखो 2 तीनों में कॉमन है और 3 भी तीनों में कॉमन है। तो तीनों में देखो अब क्या कर लेंगे हम? 2 गुणा 3, ठीक है, ले लेंगे हम कॉमन। कॉमन नंबर लिख देंगे 2 गुणा 3, इसका मतलब 6। 6 हमारा क्या आ गया? इसका क्या आ गया बेटा? हमारा ये मास आ गया, महत्तम समापवर्तक। मतलब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है वह संख्या, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। समझो बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम, सबसे बड़ी है, जैसे कहते हैं महत्वपूर्ण है ये, और मतलब इसका महत्व सबसे ज्यादा है। तो महत्व मतलब इसका संख्या जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर दे, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या है ये 6। 6 से तीनों कट जाएंगे, काट के देख लो। और लासा में क्या होता है? लासा में ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या निकालो। तो देखो लासा में क्या बताया मैंने? सबका, सभी की सबसे हाईएस्ट पावर, सभी नंबर की हाईएस्ट पावर। देखो 2 भी है, 3 भी है और 5 है। 2 है, 3 है, 5 है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 3 है सबसे बड़ी। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की सबसे बड़ी घात हमारे पास 3 की पावर 2 है। और 5 की सबसे बड़ी घात केवल 5 है। इनको ले लेंगे। देखो ये होता है हमारा 8, ये होता है हमारा 9, और ये होता है हमारा 5। 8 5 40 होता है, और गुणा 9 होता है, और 9 चौक 36 होता है।
यानी कि 360 होता है। तो बेटा हमारा लासा क्या आ गया, लैसा आ गया हमारा भैया 360। ठीक है, एलसीएम कितना निकल आया, एलसीएम आ गया 360। ठीक है, तो आंसर देखोगे अगर ऑप्शन मैच कराओगे तो आपका ऑप्शन नंबर बेटा देखो क्या हो गया, सी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई दोहराए की वाली बात नहीं है। अब होपफुली समझ आ गया होगा सभी बच्चों को कि भाई लासा और मासा कैसे निकालते हैं और क्या सरलतम उपयोग यानी सरलतम रूप क्या है, कैसे हम सरल तरीके से लिख सकते हैं। देखो प्रश्न इस तरीके से भी आएगा कि लासा बताओ मासा बताओ, और इस तरीके से भी आएगा कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड यही गुणनखंड है जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है,